हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, बहुत अलग 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 कॉलेज से हैं। उनके मन में एक डाउट आ रहा है कि भैया आप जो क्वेश्चन करा रहे हो क्या पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो और फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपका सिलेबस में अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी है, तो बेझिझक बिना किसी शक के आप इस लेक्चर को लगा सकते हो। और हमारी जो पेपर लीक सीरीज है उसका जो ये वीडियो नंबर 3 है उसको आप देख सकते हो। वीडियो नंबर 1 में हमने पेपर लीक सीरीज का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर 1 किया था। उसके लेक्चर 2 में हमने सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी किया था। एंड तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का करने वाले हैं। इसी प्रकार से टोटल 4 लेक्चर आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कि एक ऐसा ही पेपर जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखता है सबसे ज्यादा, सेम उसी फॉर्मेट में, सेम उसी लेवल के क्वेश्चन, सेम मार्किंग स्कीम, सेम एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चंस को डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और तरीके भी बताएंगे कि कैसे किस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करो, कहाँ पर क्या करो, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लेकर के आए। अगर आप चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी जानकारियां हैं सारी की सारी आपको सही समय पर मिलती रहे। और ये पीडीएफ में आपको बता दो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक में को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मिल जाएगी। और हमारी वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। अब देखो, मेरा सिंपल से कहना फर्स्ट लेक्चर में भी यही था कि हम वह करेंगे, वह चीज करेंगे जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो। ठीक है, और एग्जाम अच्छा होने इसका मतलब है पेपर आप अच्छे से पूरा कंप्लीट कर पाओ। तो मेरा मानना है, मेरा क्या, कोई भी अच्छा एक एजुकेटेड टीचर होगा उसका भी यही मानना होगा कि हमें उस क्वेश्चन से करना चाहिए जो आपको अच्छी तरीके से आता हो और कम समय में जिसे आप कर सको उसे सबसे पहले स्टार्ट करो। सबसे पहले हमें एमसीक्यू की तरफ जाना चाहिए और एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद हम शॉर्ट टाइप के और उससे शॉर्ट वाले, फिर देन हमें लॉन्ग वाले के साइड जाना चाहिए। एक बच्चे का मैसेज आया था, वो बोल रहा था कि भैया इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर को एग्जाम में कॉपी चेक करने में दिक्कत होगी। ठीक है, और दिक्कत होगी ऐसा बोला उसने। तो मेरा उस बच्चे को क्या कहना है, वो बोल रहा था सर हम ऑर्गेनाइज वे में करें, पहला क्वेश्चन पहले करें, दूसरा दूसरे बात करें, तीसरा तीसरे में करें, चौथा चौथा में करें, नहीं तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी कॉपी चेक करने में। भाई ठीक है, मानता हूँ होगी, लेकिन उससे आपके नंबरों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सही लिखा है आपको कॉपी में नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचो ऊपर से करते चले आए, ऊपर से करते चले आए सीक्वेंस में, और लास्ट में आपको टाइम ही ना बचा पेपर को करने में, फिर एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका नंबर काटने में। जिस क्वेश्चन को आपने किया ही नहीं होगा, उस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम ही नहीं मिला होगा, तो उसके नंबर को कभी नहीं देगा आपको, चाहे कितना भी अच्छा एग्जामिनर हो, चाहे जितना खराब एग्जामिनर हो। एग्जामिनर का काम ही है आपके क्वेश्चन को चेक करना, आपने चाहे पहले पन्ने पे लिखा हो चाहे दूसरे पन्ने पर लिखा हो। ठीक है, चलो एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। और एमसीक्यू आपको पता है, सबसे पहले हम एनाटॉमी का स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी। और अगर ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा है उसे घबराने परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनिज्म ऑर्गन इज नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बहुत इजी एंड सिंपल सा क्वेश्चन है, किस ऑर्गन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, यानी कि कब्रिस्तान, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पर आरबीसी की डेड बॉडीज जाती हैं। और सबको पता होगा कि स्प्लीन को कहते हैं, किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। और स्प्लीन एक ऑर्गन है बच्चों, याद रखना क्या है, ऑर्गन है, ऑर्गन है। अब लास्ट टाइम हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको दिए थे पेपर लीक की सीरीज 1 में, लेक्चर नंबर 1 में। सेम उसी प्रकार से इसमें चलेंगे। आई थिंक आपको सीरीज पसंद आ रही होगी और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को बेधड़क सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, यानी कि कॉम्पैक्ट बोन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, इससे पहले जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी पूछा गया था, जिसका आंसर क्या था, नेफ्रॉन था, है ना। और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल भी पूछा, बताया था मैंने, जिसका आंसर सार्कोमियर था, है ना। एंड इस बार आपसे एग्जाम में पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियन हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टियन आपने कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन एक मैं चीज आ रहा था आपसे पूछना, बाद में पूछूंगा, अभी नहीं, बीच में। चलो अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में कितनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं।
तो क्या राइट आंसर है? और आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे को पता ही होगा कि क्रैनियल नर्व 12 पेयर्स होती हैं। कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना, पेयर्स पूछा गया है आपसे, कितने जोड़े होती हैं? 12 होती हैं, तो आपको 12 आंसर लिखाना है। लेकिन अगर पेयर्स ना पूछा गया होता, इंडिविजुअली पूछा गया होता, तो ये 24 होती है नंबर्स में। कितनी होती है? 24 होती है। अब बात रही पते की, जो मैं कॉर्नर में लिखता हूँ एग्जाम कॉर्नर में, तो इसमें आपसे अभी क्रेनियल नर्व्स पूछी गई हैं। अब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है स्पाइनल नर्व। क्या? स्पाइनल नर्व, ठीक है, कितनी होती हैं? तो भाई स्पाइनल नर्व आपको पता होनी चाहिए। अब पिछले लेक्चर की तरह ही फिर से आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पर कितनी नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व होती है कमेंट करो। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो उसके बाद भी आप गूगल करो, चेक करो, पता करो, देन आकर के कमेंट करो। इससे होगा कि अगर आपको नहीं आता था तो आने लगेगा, और आने लगेगा कि तो आपके अगर एग्जाम में आ गया तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आराम, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर पाओगे और नंबर आपके नहीं कटेंगे एग्जाम में। तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कमेंट करो। कमेंट करने से होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिस बच्चे को नहीं आता है वो देख भी लेगा, और जिसको नहीं आता गूगल से जाकर के चेक करो और यहाँ पर आकर के कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर। इससे पहले वाले पेपर में हमने क्या देखा था? स्टमक के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूछा गया है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, और स्टमक में होता है कॉलमनार एपिथेलियम। स्टमक में था ना कॉलमनार एपिथेलियम, जो हमने कल पढ़ा था। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच बोन इज क्लासिफाइड एज इरेगुलर बोन, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी बोन है जो कि इरेगुलर है। अब देखो फीमर, स्टर्नम, स्कैपुलर सारी की सारी फ्लैट बोन्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिब्रा है आपकी, वो सारी की सारी इरेगुलर होती हैं। क्या होती हैं? इरेगुलर होती हैं। चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से आपके लिए आया। क्वेश्चन ये है कि जो आपकी फर्स्ट वर्टिब्री है उसका क्या नाम है? फर्स्ट वर्टिब्री है उसका क्या नाम है? ठीक है, नाम क्या है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन चल रहा है ना, एक क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया था, दूसरा क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं। और रिब केज क्या होता है पता नहीं है तो पता करो, और नंबर अगर पता है तो नंबर ऑफ बोन्स बताओ। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। अगला क्वेश्चन है द मसल दैट सेपरेट्स थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जितने मैंने कराए हैं, कि ऐसी कौन सी मसल है जो कि आपके थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है, यानी कि अलग अलग करती है। तो कौन सा? डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं? आपकी थोरैसिक चैम्बर यानी कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग सेपरेट कर देती है। और हमने कंप्लीटली 6 एनाटॉमी के जो एमसीक्यू थे इस पेपर लीग सीरीज के, उनको कंप्लीटली बहुत ही आरामदायक तरीके से कर लिया। मैंने क्या बोला? सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू करने के बाद बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व आपको याद होनी चाहिए। ये क्या होती है, इनकी लोकेशंस क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए थी? देखो अब एनाटॉमिकल प्लेन्स तो मैंने कल भी पढ़ाया था और बताया था कि भाई इसको पढ़ना आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अब देखो यहाँ पर क्रैनियल नर्व्स भी पूछ लिया गया है, जो कि 12 पेयर्स होती है, तो ठीक है, लेकिन 12 पेयर आप लिख के आ जाओगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आपको 2 नंबर तो मिल नहीं जाएंगे। इसमें कुछ ना कुछ आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मीनिंग भी लिखनी पड़ेगी। तो भैया क्रैनियल नर्व भी आपको पता होना चाहिए, कॉस्टल कार्टिलेजेस भी आपको पता होना चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स में भाई आपको कार्टिलेज फ्लोटिंग रिप्स पढ़ लो, ट्रू रिप्स पढ़ लो, फॉल्स रिप्स पढ़ लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ चीजें पढ़ लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ चीजें पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आते हैं। क्या करते हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला अब हमने शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनको खत्म कर लिया, जो कि आपके 3 क्वेश्चन थे 2 नंबर के, यानी कि 2 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के आपका ये जो सेक्शन था। इसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस पर, कि आपको इससे थोड़े बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। मैंने कहा क्या, आपको उल्टा सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जिनमें आपको सबसे कम समय लगे।
उसके बाद उस क्वेश्चन को करना है जिससे में उससे ज़्यादा समय लगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को करना है जिसमें उससे और ज़्यादा समय लगे। इससे होगा क्या, आप कम समय में ज़्यादा पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शॉर्ट नोट वाला कि स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कल देखो हमने क्वेश्चंस किए थे ना, अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है, बीटा सेल से क्या सीक्रेट होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है, ग्लूकागॉन या ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन या ग्लाइकोजन। अब चौथा क्वेश्चन भी हमारा यही है कि भाई अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, ग्लूकागॉन करती हैं या फिर ग्लाइकोजन सीक्रेट करती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ ले। देन आगे हम देखेंगे बीटा सेल्स तो आपको पता ही है, इंसुलिन करती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास करना है, लेयर्स ऑफ द हार्ट। अब यह क्वेश्चन लेयर्स ऑफ द हार्ट कल के भी पेपर में था। इसका मतलब यह है कि लेयर्स ऑफ द हार्ट जो है, लेयर्स ऑफ द हार्ट बोल लो या फिर वॉल ऑफ हार्ट बोल लो, वॉल ऑफ हेड बोल लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसके पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कब छोड़ के ही मत जाना। एंड अगला टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, इसको भी करके जाना, ये भी बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, और ये क्वेश्चन कहता ही नहीं, बहुत कुछ कहेगा और बहुत कुछ करवाएगा आपसे, मात्र 10 नंबर के लिए अगर आपको चाहिए है तो, क्योंकि 10 नंबर आपके एग्जाम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। इस क्वेश्चन को करना बहुत ही बेसब्री से, बहुत अच्छी तरीके से करना है और पेन से डायग्राम को बिल्कुल नहीं बनाना है। और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम आपसे पूछेगा, इसलिए आपको प्री प्लान्ड अपनी पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, ये तीनों चीजें लेके जानी है ताकि आप बिल लेबल डायग्राम बना सको। एंड उसकी लेबलिंग अगर आपको पेन से करनी है, पेंसिल से करनी है, नो मैटर किसी से भी, लेकिन डायग्राम आपको किससे बनाना है, पेंसिल से ही बनाना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या करना है, डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर, बहुत से। सबसे पहले आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डेफिनेशन पूछी गई। अब लिवर के यहाँ पर स्ट्रक्चर, ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया गया। गजब, यहाँ पे कितना तगड़ा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछा गया है। 10 का 20 नंबर का बोल लो तो भी कम पड़ जाएगा। एंड एड नोट ऑन इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको बकायदे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ में लिवर के फंक्शन, लिवर को भी आपको स्ट्रक्चर के थ्रू डिस्क्राइब करना है एंड उसके फंक्शंस को बताना है। साथ ही साथ में आपको एक लेवल्ड डायग्राम भी बताना है आपको बना करके। अब इस क्वेश्चन को मैंने अपने जीरो टू हीरो वाले बैच में बहुत ही अच्छी तरीके से कराया हुआ है, जिसे आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। तो थोड़ा सा वो फोन आ गया था, इस वजह से मैंने कर दिया उसको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या करना था, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करना था, लिवर के ग्रॉस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना था और एक बहुत तगड़ा सा इस पे लिवर का नीट एंड लेबल डायग्राम बनाना था। मैं बता रहा था कि अगर भाई आपको और प्रैक्टिस करनी है ताकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को कर पाओ और बचे हुए टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ, एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओ, तो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप अभी डाउनलोड कर लेना। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। वहां पर आपको ना एक जीरो टू हीरो नाम का एक बैच मिल जाएगा। कौन सा नाम का, जीरो टू हीरो। इस बैच में आपको ना प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे कुछ यूनिवर्सिटीज के, उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10 साल के क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन उस ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन फॉर्म में। साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, सभी जो भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे चारों सब्जेक्ट के। और अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है तो हर सब्जेक्ट के 200 एमसीक्यू उस ऐप में पड़े हैं। 200 यानी कि टोटल 800 एमसीक्यू पड़े हैं और आपके एग्जाम में आते कितने, 15 से 16 एमसीक्यू आते हैं। सोचो अगर आप 800 से 900 एमसीक्यू लगा लेते हो, इवन अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए और भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अगर आप उनको लगा लेते हो, कर लेते हो, तो कितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप कर ना पाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना टोटल पूरा का पूरा एनाटॉमी का पोर्शन खत्म कर लेते हैं और फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब फिजियोलॉजी का जब आपको पेपर मिलेगा, उसकी कॉपी मिलेगी, सेम वही तरीका, सेम वही चीज अपनानी है आपको। सबसे पहले एमसीक्यू करना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करना है, शॉर्ट नोट्स करना है, देन ऐसे टाइप यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को करना है।
ठीक है। और बहुत जल्दी ही मैं 1 ही 2 दिन में एक सीरीज लेकर के आने वाला हूँ जिसमें टोटल सब्जेक्ट वाइज 200 क्वेश्चन मैं करा डालूंगा आपके, ठीक है। और बहुत जल्दी लेके आऊंगा, इसी पेपर लीक सीरीज में ही रहेगा वो भी, ठीक है। चलो हम एमसीक्यूज को कर लेते हैं फिजियोलॉजी के। और फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो कहता है द पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का पेस मेकर किसे कहा जाता है। तो भाई पेस मेकर का काम होता है कि हार्ट की बीट को कंडक्ट कराना, जो कि हार्ट बीट आपकी कंडक्ट करती है 70 से 72 टाइम्स पर मिनट, जो कि कल मैंने बताया था। और ह्यूमन की रेस्पिरेटरी रेट जो होती है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। और 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है हमारी 100 ग्राम प्योर ब्लड में। तो भाई क्या करता है, हार्ट को बीट कौन कराता है, ऐसे नोड कराता है, जिसे हम पेस मेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, जिसकी वैल्यू 7.4 है, और इसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसी के साथ में आपको एक चीज और पढ़ने की जरूरत है, पीएच किस किस का, आपको सलाइवा का पढ़ना है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर ब्लड का पूछा गया है तो सलाइवा का भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद वजाइना का, ठीक है, यूरिन का, इनके पीएच जो है, एंड यहाँ पर सीमेन का भी पीएच आपसे एग्जाम में पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर एक दिया गया है तो उससे रिलेटेड जितने भी भाई क्वेश्चन हैं, क्यों ना हम उसे कर ले, क्या क्या क्यों ना हम उसे कर ही ले। अब वजाइना में और सीमन में आपसे ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि अमाउंट बताओ कितना कितना पीएच होता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा एसिडिक होता है, बेसिक होता है। लेकिन सलाइवा और यूरिन में आपसे इसकी पीएच की वैल्यू भी पूछेगा कि भैया सलेवा में कितना होता है, एसिडिक होता है वो तो ठीक है, बेसिक होता है वो तो ठीक है, लेकिन वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो भाई इनको अच्छे से गूगल से सर्च करना, देखना, ठीक है। चलो उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे हम जब। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है सरफेक्टेंट इज सिक्रीटेड बाई। अब सरफेक्टेंट का सबसे मतलब समझ लो पहले। सरफेक्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंट जो कि सरकने वाला हो। सरफेक्टेंट मतलब सरकने वाला चिकना पदार्थ, जो कि आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हम लंग्स का ही करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में लंग्स में ही दिया गया है। और भी जगह है सरफेक्टेंट्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, बहुत जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरफेक्टेंट लंग्स के टर्म में पूछा गया, लंग्स वाले चैप्टर्स में है। तो टाइप 2 जो एल्वुलर सेल्स होती हैं वो आपका सरफेक्टेंट्स को रिलीज करते हैं। सरफेक्टेंट क्या होते हैं, कुछ ऐसा म्यूकस टाइप के म्यूकस वाले टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कि चिकने होते हैं सॉरी, जो कि आपको क्या प्रोवाइड सर फ्रिक्शन फ्री सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, ताकि लंग्स आपस में कोलैप्स ना करें। एंड अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, विच हार्मोन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है। तो कौन सा करता है, इंसुलिन करता है। चलो बहुत अच्छी बात है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है हार्मोन। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा, हो सकता है पूछ ले कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपको इंक्रीज, देखो लो वाले का तो बता दिया गया है, लेकिन अब आपको इंक्रीज वाले का भी पढ़ना है। तो जो जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, साथ साथ में कुछ और क्वेश्चंस भी ऐसे मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस को रखता है, एग्जाम में आने की जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाना है आपको। और नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड किए बिना भी नहीं जाना है, तो उस ऐप को भी डाउनलोड करना है और इन सारे के सारे क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। टेलीग्राम ग्रुप पे वाली वीडियो मिल ही जाएगी आपको, ये चीज मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था किडनी के बारे में, किडनी, मसल और हमारी बोन की पूछा था। लेकिन अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम की पूछी गई है। तो भाई नर्वस सिस्टम की सबको पता है कि नेफ्रॉन होती है, और न्यूरॉन किसकी होती है, किडनी की होती है, एक्सॉन किसी की नहीं होती, सिनैप्स भी किसी की नहीं होती। एंड नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट मोर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा विटामिन है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि मदद करता है। तो भाई ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के है जो कि आपका हेल्प करता है कि ब्लड क्लॉट अच्छे से हो जाए। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है। चलो अगले क्वेश्चन एंड लास्ट है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर इन।
यानी कि आपको ये चीज पता होगा कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन उस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है बच्चे, तो वो इलियम में होता है। क्या होता है? इलियम। और अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम कहां पर होता है? डुओडेनम में। डुओडेनम में, डिओडेनम में, सॉरी डिओडेनम में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है, सिर्फ वाटर वाटर का होता है और कुछ छोटी मोटी सब्सटेंस का होता है, और किसी चीज का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो फिजियोलॉजी में भी हमने सबसे पहले 7 आपके एमसीक्यूज को कर लिया। इसके बाद बहुत अच्छा हुआ कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आ गए। 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, टोटल 6 मार्क्स के। कल ही मैंने बताया था कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है पढ़ना, और आज के पेपर में कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट का साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होता है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो कि 0.8 सेकंड होता है, एंड कार्डियक आउटपुट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट, इस तरीके से करके करते हैं। ये चीज मैंने कल बताई थी, और आज देखो आज के पेपर में, पेपर लीग सीरीज के पेपर नंबर 2 में आपसे यही चीज पूछी गई है। तो भाई सोच लो कितना इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं बता रहा हूं वो एग्जाम में आती हैं। और यहाँ पे आपसे साइनेप्स पूछा गया है। क्या पूछा गया? साइनेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कार्डियक आउटपुट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका साइनेप्स है। क्या है? साइनेप्स है। साइनेप्स को भी बहुत पढ़ के जाना, बहुत ही अच्छे तरीके से। साइनेप्स होता क्या है? जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, दो न्यूरॉन्स में जो एक टर्मिनल होता है जहाँ पे एसिटाइल कोलिन आपका प्रेजेंट होता है, तो दो टर्मिनल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, छोटा सा हल्का सा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बताने पर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। अब ये मान लो ये आपका एग्जॉन्स है, ये आपका इसमें एसीएच भरा हुआ है, तो आपका ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला दो न्यूरॉन्स के बीच का, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो इंटर स्पेस होता है, ये इसको हम साइनाप्स बोलते हैं। अब इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छा तरीके से पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे शॉर्ट आंसर में है, शुक्र मनाओ ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में नहीं पूछा गया, तो खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए तो आप उसे कर पाओ। वैसे पूछेगा नहीं। एंड VMR, जिसे हम BMR शॉर्ट में भी बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज पर आपको डिस्कस करना है, इस टॉपिक पे आपको लिखना है। और यह भी BMR भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? BMR भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, शॉर्ट नोट में जैसे ही आप यहाँ पर आओगे और फटाक से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, प्लाज्मा प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कल मैंने बताया था WBC उसके टाइप्स को करना है, तो अब उसी में ब्लड वाले चैप्टर में ही आ जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, उसके बाद कौन सी होती है, एक और होती है ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन एंड कौन सी होती है, फाइब्रिनोजेन। ये तीन मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, मैंने बताया। अब इनके जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को आपको अच्छे से डिनोट करके लिखना है, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। एंड उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कल वाले पेपर में थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर पूछा गया था, लेकिन आज पूछ लिया गया है कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, क्या कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है, हमारी बॉडी का जो रेगुलेशन होता है टेम्परेचर का, वो कैसे होता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ के आपको जाना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। उसके बाद लास्ट लेकिन एक ऐसा ताबड़तोड़ क्वेश्चन जो कि आपके रोंगटे खड़े करता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी कुछ इसी प्रकार का था, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा वाला, कि एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साउंड। इससे पहला वाला जो पेपर था उसमें मैंने दिया था कि फिजियोलॉजी ऑफ साइट, यानी कि विजन, सेंस ऑफ विजन पूछा गया था, और यह क्वेश्चन विजन वाले से भी तगड़ा, उससे भी ज्यादा हार्ड है। इसके थोड़े से चांसेस कम है आने के, लेकिन कल वाला जो था उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है। इसी प्रकार से और भी आपके पेपर लीक के पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा, लगभग 5-5 हैं हर सब्जेक्ट के आपके, जो कि हमारे ज़ीरो टू हीरो बैच में मिल जाएँगे। और बाकी की जो चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि ज़ीरो टू हीरो बैच को अगर आप जॉइन करते हो तो आपको क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या नहीं है। एंड किसी भी स्टेट से आपको कोई मतलब नहीं, आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है और आपको देखना है, क्योंकि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस तो आपका वही है ना। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि कैसी लगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। दबा दो।